SBA Publications. Hello, my dear students. I am your mentor, भावना शर्मा. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय और हमारे आज के विषय का नाम है वचन. वचन किसे कहते हैं? वचन का मतलब है एक और अनेक, यानी कि एक और एक से ज्यादा. चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा, यानी कि वचन की परिभाषा क्या होती है, वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद, वचन के कौन कौन से भेद हैं, और वचन का परिवर्तन, यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं. चलिए देखते हैं. जो वस्तु संख्या में एक होती है उसे कहते हैं एक, और जो दो या दो से अधिक होती है उसे कहते हैं हम अनेक. यानी कि जो संख्या में एक है उसको हम एक ही कहेंगे, और जो संख्या में दो या दो से ज्यादा हैं उन्हें हम अनेक कहेंगे. चलिए देखते हैं. बच्चा सोता है. इस चित्र में बच्चा सोया है, तो यहाँ लिखा है बच्चा सोता है, यानी कि यहाँ दर्शाया जा रहा है कि यह केवल एक बच्चा है. बच्चा मतलब एक और बच्चे मतलब ज्यादा. अगर यहाँ दिया होता कि बच्चे सोए हैं तो हम समझते, यानी कि दो या दो से ज्यादा बच्चे सोए हैं. इसी प्रकार मोर नाच रहा है. यहाँ पर एक मोर है जो नाच रहा है. मोर यहाँ पर एक वचन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर मोर दिया गया है एक. अगर हम बोलते मोर नाच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फिर अनेक मोर होते. ऐसे ही बच्चे खेलते हैं. यहाँ पर दिया है बच्चे खेलते हैं. वहां एक बच्चा था तो दिया था बच्चा, और यहाँ ज्यादा है तो दिया है बच्चे. बच्चे खेलते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक बच्चे खेल रहे हैं. इसी प्रकार पतंगे उड़ रही हैं. देखिए यहाँ पर आसमान में कई सारी पतंगे उड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर दिया है पतंगे उड़ रही हैं. और अगर एक पतंग होती तो क्या कहते? पतंग उड़ रही है. यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का हमें पता चलता है, उन्हें ही हम वचन कहते हैं. आइए देखते हैं वचन के भेद. तो वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. प्यारे बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन का अर्थ है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का एक होना. जैसे शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं. जैसे स्त्री, घोड़ा, पुस्तक, टोपी. इन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि यह वस्तुएं या व्यक्ति कितने हैं? एक है. ऐसे ही देखते हैं हम बहुवचन. बहु मतलब होता है अनेक, यानी कि ज्यादा, दो या दो से ज्यादा. शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि एक या एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्तियों के बारे में पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं. जैसे स्त्रियां, घोड़े, पुस्तकें, टोपियां. एक वचन में दिया था स्त्री और बहुवचन में दिया है स्त्रियां. तो इस शब्द को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुवचन के बारे में बात की जा रही है. यदि एक होता तो लिखते हम स्त्री, और अधिक है तो लिखेंगे स्त्रियां. यह चार शब्द हमें बहुवचन के शब्द दिए गए हैं. आइए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वचन परिवर्तन, यानी कि एक वचन और बहुवचन. एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं देखते हैं. यहाँ पर हमें एक वचन दिया गया है लड़की. लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां. यानी कि इसका मतलब है एक, और इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा लड़कियां. ऐसे ही मुर्गी, मुर्गियां, नदी, नदियां, साड़ी, साड़ियां, देवी, देवियां, पुस्तक, पुस्तकें, चूहा, चूहे,
घोड़ा घोड़े, पंखा पंखे, गमला गमले। तो अभी हमने क्या पढ़े? अभी हमने पढ़े एक वचन और उनके बहुवचन। आइए कुछ अन्य शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे थैला थैला, थैले, लड़का लड़के, थाली थालियाँ, रुपया रुपए, गुरु गुरुओं, लड्डू लड्डुओं, बहू बहुएं, शिष्य शिष्यों, अध्यापक अध्यापकों, तारा तारे। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको प्रयोग हम ऐसे ही करते हैं, जिनका वचन हम नहीं बदलते। आइए देखते हैं उन शब्दों के बारे में। कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे भीड़। भीड़ को हम भीड़े नहीं बोल सकते। ऐसे ही सोना पानी, यह इनके इसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, यह हमारे बहुवचन में शामिल है। किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति तो एक होता है, परंतु उसको आदर सम्मान देने के लिए हम बहुवचन में आए शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे। शास्त्री जी महान नेता थे। वैसे तो शास्त्री जी की बात की जा रही है, व्यक्ति तो एक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, शास्त्री जी महान नेता था। परंतु ऐसे लिखने से उस व्यक्ति को हम आदर नहीं दे पा रहे, इसलिए हम लिखते हैं शास्त्री जी महान नेता थे। ऐसे ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्रपति कितने हैं? राष्ट्रपति तो एक ही है। फिर हमने यहाँ पर रहे हैं क्यों कहा? रहे हैं का मतलब है कि ज्यादा लोग हैं? नहीं, यहाँ पर हम राष्ट्रपति जी को सम्मान दे रहे हैं, यानी कि उन्हें आदर दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वाक्य वचन के अनुसार बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो वाक्य हैं वह भी वचन के अनुसार बदल जाते हैं। देखते हैं कैसे। लड़का खेलता है। लड़का यहाँ पर एक वचन की बात की जा रही है, और इसका अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या बनेगा? लड़के खेलते हैं। यह खेलता क्या बन गया? खेलते। वचन तो हमने केवल इसका बदला है, लड़का का लड़के, परंतु वाक्य भी बदल जाते हैं। आइए कविता के माध्यम से समझते हैं आज हमने क्या सीखा। एक हो तो एक वचन और एक से अधिक बने तो बहुवचन, यानी कि एक हो तो एक वचन बन जाता है और एक से अधिक हो तो बहुवचन बन जाता है। प्यारे बच्चों, आज आपने वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन के बारे में जाना। आइए एक बार दोहराते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।